नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव। 2026 से 27 मैं क्या कोई बहुत बड़ा संकट विश्व पर आने वाला है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट ग्रहों द्वारा लिखी जा चुकी है? क्या तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? तीसरा विश्व युद्ध होगा तो भारत की स्थिति क्या रहेगी और सामान्य लोगों पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा? क्या जिंदगी रहेगी या मौत मिलेगी? आज हम इसे समझेंगे। ये गणना आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कि आने वाला समय जागृति का है, अन्यथा क्षति बहुत बड़ी होगी। हमारी पूरी गणना ज्योतिषय पर आधारित है और ग्रह संकेत देते हैं घटनाओं का प्रभाव मानव के कर्म के प्रतिफल स्वरूप होता है, अर्थात सभी पर अलग अलग। लेकिन जब संकट वैश्विक स्तर पर हो तो केवल आपके कर्म और ज्योतिष उपाय ही आपको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तृतीय विश्व युद्ध के इसमें 1914, 1939 और 2026 की तुलना विश्व युद्ध और ग्रहचक्र से जब हम गहन ज्योतिषीय अध्ययन करते हैं तो हम विश्व स्तर की घटनाओं को ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्रहों के बीच विशेष प्रकार के तनावपूर्ण संबंध बनते हैं तो वे सामूहिक चेतना में उथल पुथल उत्पन्न करते हैं, जिसका परिणाम युद्ध, क्रांति या संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में दिखाई देता है। 1914 का वर्ष जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, शनि और राहु के प्रभाव से गहराई से प्रभावित था। शनि मिथुन में स्थित होकर वैचारिक विभाजन और गठबंधन राजनीति को कठोर बना रहा था। मिथुन संचार, समझौते और द्वैत का प्रतीक है। जब शनि यहाँ आता है तो संवाद कठोर हो जाता है और विचारधाराएं टकराने लगती हैं। उसी समय राहु कुंभ में था, जो सामूहिक चेतना, क्रांति और सामाजिक उथल-पुथल का संकेत देता है। ये संयोजन एक ऐसी मानसिक भूमि तैयार कर रहा था जहां राष्ट्र अपने गठबंधनों में बंध कर अविश्वास की दीवारें खड़ी कर रहे थे। गुरु उस समय मकर में नीच स्थिति में था। शास्त्रीय ग्रंथों में गुरु को धर्म, नैतिकता और विवेक का कारक माना गया है। जब गुरु निर्बल होता है तो नैतिक नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है और कूटनीति असफल होने लगती है। मंगल का जल तत्व में सक्रिय होना भावनात्मक प्रतिक्रिया को उकसा रहा था। परिणाम स्वरूप एक छोटी घटना ने वैश्विक युद्ध का रूप ले लिया। ये केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, ये सामूहिक मनोविज्ञान का विस्फोट था। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब ग्रह स्थिति और अधिक उग्र थी। शनि मेष में आक्रामक संरचना का निर्माण कर रहा था। मेष अग्नि तत्व की राशि है, जो पहल, आक्रमण और प्रत्यक्ष टकराव का प्रतिनिधित्व करती है। केतु का उसी अक्ष पर प्रभाव युद्ध को आध्यात्मिक और अस्तित्वगत संघर्ष का रूप दे रहा था। सूर्य सिंह में सत्ता के अहंकार को प्रबल कर रहा था। सिंह राज, सत्ता और प्रभुत्व की राशि है, और जब सूर्य यहाँ शक्तिशाली होता है तो नेतृत्व समझौते से अधिक प्रभुत्व की भाषा बोलता है। मंगल कन्या में था, जो रणनीतिक योजना और संगठित सैन्य मशीन का संकेत देता है। यही कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर कहीं अधिक संगठित और विनाशकारी था। गुरु मीन में आदर्शवाद और भ्रम के बीच झूल रहा था। कई राष्ट्र अपने आदर्शों के नाम पर संघर्ष में उतर रहे थे, परंतु वास्तविकता अधिक जटिल थी। अब यदि हम 2026 की ओर देखते हैं तो ग्रहों का स्वरूप भिन्न होते हुए भी एक परिचित पैटर्न प्रस्तुत करता है। शनि मीन में प्रवेश कर वैश्विक संरचनाओं के पुनर्गठन का संकेत देता है। मीन राशि सीमाओं के विलयन और पुराने ढांचों के विघटन से जुड़ी है। ये स्थिति अक्सर उन प्रणालियों को चुनौती देती है जिन्हें हम स्थायी मानते हैं। राहु कुंभ में डिजिटल क्रांति और सामूहिक मानसिक उथल पुथल को तीव्र करता है। कुंभ तकनीक, नेटवर्क और भविष्यवादी संरचनाओं का प्रतीक है। जब राहु यहाँ सक्रिय होता है तो सूचना युद्ध, साइबर संघर्ष और वैचारिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। मंगल का मिथुन क्षेत्र में सक्रिय होना संचार आधारित आक्रामकता को दर्शाता है। ये तलवार से अधिक शब्द, डेटा और संकेतों का युद्ध है। गुरु कर्क में भावनात्मक विस्तार देता है, जिससे जनता की प्रतिक्रियाएं
अधिक संवेदनशील और तीव्र हो सकती हैं। इस प्रकार 2026 का संभावित संघर्ष भौतिक युद्ध से अधिक मनोवैज्ञानिक और डिजिटल क्षेत्र में केंद्रित दिखाई देता है। भारत की कुंडली में वृष लग्न की स्थिरता और चंद्रमा की संवेदनशीलता भारत की सामूहिक प्रकृति को दर्शाती है। 2026 में शनि का गोचर संस्थागत ढांचों की परीक्षा लेता है। ये शासन, न्याय और प्रशासनिक संरचनाओं को परखता है। राहु का प्रभाव तकनीकी विस्तार और सूचना प्रवाह को तीव्र करता है, जिससे अवसर और भ्रम दोनों उत्पन्न होते हैं। मंगल आंतरिक बहस और ऊर्जा को सक्रिय करता है, जो यदि संतुलित रहे तो प्रगति का साधन बन सकता है, और यदि असंतुलित हो जाए तो विभाजन का कारण। शास्त्रीय ज्योतिष में युद्ध योगों का वर्णन मिलता है, जहां मंगल और शनि का तनावपूर्ण संबंध, राहु का सामूहिक अक्ष पर प्रभाव और गुरु की निर्बलता बड़े संघर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। 1914 और 1939 में ये तत्व प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे और उन्होंने भौतिक युद्ध को जन्म दिया। 2026 में वही ऊर्जा एक परिवर्तित माध्यम में प्रकट होती दिखती है। ये संकेत देती है कि मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संघर्ष का स्वरूप बदल रहा है, परंतु उसका मूल कारण भय, शक्ति और असुरक्षा वही है। अंततः ज्योतिष हमें नियति का कठोर आदेश नहीं देता, बल्कि संभावनाओं का मानचित्र प्रदान करता है। ग्रह वातावरण बनाते हैं, पर निर्णय मानव चेतना करती है। यदि इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वो ये कि संकट के क्षणों में विवेक, संवाद और संतुलन ही सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। 2026 का ग्रह चक्र हमें चेतावनी भी देता है और अवसर भी। ये इस बात पर निर्भर है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं।